ये मेरा सवाल रहेगा जी, अभी जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, आप इसको सबसे पहले किस एंगल में लेते हैं और क्या मानना है इस चुनाव का लेकर? देखिए, जो भी चुनाव होता है, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, वह स्वाभाविक रूप से लोगों का मैंडेट प्राप्त करने के लिए होता है जी। और जो सरकार अच्छा काम करती है या जो नेता अच्छा काम करता है, जो दल अच्छा काम करता है, उसको जनता चुनती है जी। छत्तीसगढ़ के चुनाव में हम यह देख रहे हैं कि लगातार 15 साल तक वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जी। जो बहुत बढ़िया काम कर रही थी और लोगों के हर चीज को ठीक से देख रही थी। बदलाव के नाम पर पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार वहाँ चल रही है और वह सरकार नहीं कहा जाए। आज के दिन में जब हमको नारायणपुर में हम रह रहे हैं, यहाँ से करीब 800 किलोमीटर दूर है, तो यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि समाज का सभी वर्ग इस कांग्रेस सरकार से त्रस्त है। भ्रष्टाचार जो कांग्रेस की संस्कृति रही है वह पूरी तरह से वहाँ चरम सीमा पर है। अब अगर आप पूछें, किसी से पूछ लीजिए तो लोग इतना भ्रष्टाचार से त्रस्त है। हमको लगता है कि यह बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने का। फिलहाल अगर व्यवस्था की हम बात करें तो क्या वहाँ का व्यवस्था है जो ये सरकार अभी नहीं कर पाई? देखिए, व्यवस्था में जैसे सरकार वादा की थी कि हम युवा को बेरोजगारी भत्ता देंगे, जिस तरह से झारखंड सरकार जितना झूठ वादा की, बोले कि हम आपको घर देंगे, बोले भाई सड़क आपका ठीक कर देंगे, लोगों को यह तक बोला गया कि भाई हम आपका गोबर भी खरीदेंगे। और आपको यह बताने कि ऐसा कोई वादा नहीं सरकार पूरा की। सिर्फ एक काम सरकार, जो भारत सरकार के जितने भी स्कीम रहे हैं उसमें भी लूटपाट करके किसी तरह कुछ योजना का संचालन हुआ है। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो राशि दी जाती है उसका भी सही सदुपयोग झारखंड छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार नहीं कर पा रही है। अच्छा, एक बहुत बड़ा स्कीम था केंद्र सरकार की, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन लोगों का जो घर मिलता था, इसका वहाँ पर क्या गुणवत्तापूर्ण है और क्या कैसा है? नहीं, बहुत बुरा हालत है। पहली बात है कि जिस तरह से झारखंड में और गढ़वा में बालू का किल्लत है या बालू के का जो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है या बालू जो इशू है, सेम इशू वहाँ भी बालू का हुआ है। आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास बनाने में लोगों को न वहाँ जमीन दी जा रही है, जो जब हम जिस विधानसभा में हम काम कर रहे हैं वहाँ का पूरा शहर को कोई पट्टा ही नहीं दिया गया है। जब भाजपा की सरकार थी तो लोगों को पट्टा मुफ्त में दिया जा रहा था। अभी भ्रष्टाचार करके बहुत लिमिटेड लोगों को पट्टा दिया गया है। तो पट्टा ही जब नहीं मिल रहा है तो प्रधानमंत्री आवास बने कहाँ? तो यह उस सरकार की मंशा ही है कि प्रधानमंत्री आवास किसी को मिले ही नहीं। लगता है सरकार उस रूप से काम कर रही है। जैसे कि घोषणा पत्र, चुनाव से पहले सारे पार्टी लोगों का एक घोषणा पत्र आता है, तो घोषणा पत्र में इस बार जो आपके 2023 का भी जो चुनाव होने वाला, बीजेपी की तरफ से क्या घोषणा वहां पर दिया जा रहा है जो लोग जो है आपके ऊपर फेथ करें और कहीं ना कहीं सरकार बनाने में बीजेपी का उन लोग सहयोग करेगा? देखिए, अभी घोषणा पत्र तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का सब समाज, सभी लोगों को, युवा, महिला, सबको लेके चलने का होता है। अभी वहां तो एक बड़ी बात यह भी रही है कि आप देखें कि महिला आरक्षण दिया गया है तो खासकर 50% आबादी का पूरा ख्याल रखा गया, जो लोकसभा विधानसभा में भी जो अपने आप को नेता के रूप में स्थापित कर सके, अपनी हक की बात कर सके। आपको यह शायद भी जहाँ बता दें कि प्रधानमंत्री आवास भी महिलाओं के नाम से ही रहता है। जी बिल्कुल। तो ताकि वो सशक्त हो, ताकि वह किसी पर निर्भर न हो। बिल्कुल। युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तो हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौकरी दी गई थी। जो फिर से हम लोग को यह प्रयास करेंगे कि युवाओं को नौकरी मिले और साथ ही साथ वहाँ जो धान का समर्थन मूल्य है, अभी भी हमको लगता है कि 2200 रुपया केंद्र सरकार देती है, तो उसको भी ठीक ठाक लोगों तक पहुंचाने में कांग्रेस असफल रही है। अभी जैसे थोड़ी बारिश कम हुई है तो बहुत सा खेत में सिंचाई नहीं हो पाया, जबकि आपको हम बता दें कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह प्रयास हुआ था कि हर खेत को पानी मिल जाए। आप वहाँ जैसे आप पशु के भी संबंध में देखेंगे तो उसका भी कोई ख्याल नहीं रखा गया। हम तो 2-3-4 कार्यक्रम में गए तो बहुत लोग ऐसे मिले जिनको वहाँ वृद्धावस्था पेंशन तक बंद हो गया है। तो मुद्दा एक से एक है। हमको लगता है कि वहाँ समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है और यह भी कहने में कोई हिचक नहीं कि वहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है। जिसमें चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो उसमें क्या ऐसा गलती था भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार नहीं बन पाई और कांग्रेस हाथ बाजे मार दी? हमको लगता है कि लोग बदलने के लिए बदल दिए, कोई गलती नहीं थी। वह सरकार, जब आप 15 साल जब हम बात करते हैं वहाँ जाके, तो जो 15-20 साल पहले स्थिति थी जहाँ सड़क नहीं था, जिस गाँव में लोग जा नहीं सकते थे, वहाँ बिजली पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पूरी तरह से 15 साल में रमन सिंह जी की सरकार पूरी व्यवस्था कर दी थी। यहाँ तक कि लोग उनको चावल बाबा के नाम से जानते थे कि भोजन देंगे। बिल्कुल, वो तो सही बात है, परफेक्ट है। हाँ, वैसा एक गरीब घर नहीं था जिसको कुछ न कुछ सहायता सरकार से नहीं मिलता हो। आज की स्थिति वही, जो काम हुआ है सो काम हुआ है। लगता है कि विगत के लोग बोलता भी है कि हमको लगा कि बदलना चाहिए इसलिए बदल दिए, ऐसा कोई कारण नहीं था कि सरकार बदली जाए। अब लोग पछता रहे हैं
कि नहीं हमको फिर से भाजपा की सरकार लानी है। फिलहाल अभी जो वहाँ पर सरकार है उनका एक घोषणा है कि इस बार भी अगर पुनः मेरी सरकार बनती है तो किसान लोगों का जो भी ऋण है जो माफ किया जाएगा। इस मुद्दे पर क्या आप लोगों देखिए, वो लोग 2 चीज़ बोले थे कि बिजली बिल माफ कर दें क्या, और किसान का ऋण माफ कर देंगे, जो इस 5 साल में यह नहीं हुआ। अच्छा, पिछले बार भी ये वादा था? पिछले बार भी यह वादा था। ये वादा पुनः फिर किया फिर पुनः वादा कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार में वादा नहीं कर पाए, तो जनता यह जान चुकी है कि इनका वादा सिर्फ और सिर्फ झूठा होता है। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। लोग कहता भी है कि हमको विश्वास करना, वहाँ एक बड़े प्रचलित नारा हो गया है कि अब न सहबो बदल के रहबो, अब न सहबो बदल के रहबो। यह नारा वहाँ चल रहा है। आप जब भी मीटिंग में जाइएगा तो लोग यह नारा लगाएंगे कि अब न सहबो बदल के रहबो। लोग अब इस लाइन पर काम कर रहे हैं कि भाई अब इस सरकार को बर्दाश्त नहीं करना है, सरकार को बदलना है। अच्छा, पढ़े लिखे युवाओं की अगर हम बात करें तो वहाँ की क्या स्थिति, उन लोग को रोजगार मिल रहा है या क्या अपने दुकान पर ही उन लोग आश्रित? हाँ, हमको लगता है कि इस 5 साल में तो किसी युवा को रोजगार मिला हो, शायद ऐसा संभव नहीं है। बल्कि हम जहाँ हैं वहाँ लोगों को उस इलाके में करीब लोग कहते हैं कि कुछ बहाली भी निकली थी, उसमें 80% दूसरे जगह के लोग जाके वहाँ काम कर रहे हैं। इससे लोगों में काफ़ी रोष है कि आखिर अन्य राज्य के लोग हैं, जब हमको 3rd 4th ग्रेड में भी हमारा कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे सरकार से क्या फायदा, या काफ़ी रोष है लोगों में। ऐसा तो रूल शायद झारखंड में भी बना था, अन्य जगह पर आन के जो काफ़ी युवा लोग सड़क पर उतरे विरोध। नहीं, से 3rd 4th ग्रेड में अब यह है कि भाई लोकल जिला के लोगों को बहाली होनी चाहिए, हर देश के हर एक राज्य में है, लेकिन वहाँ इसका भी अनुपालन नहीं हो रहा है। तो हमको लगता है कि यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ऐसा हमारा मानना है। 7 तारीख को छत्तीसगढ़ संभाग के 12 सीट और 8 सीट पर चुनाव है। इस 12 सीट और 8 सीट के बारे में हम जरूर कहना चाहते हैं कि वहाँ हम लोग बड़े मार्जिन से आगे बढ़ रहे हैं। तो यही स्थिति पूरे राज्य की करीब कम है। फिलहाल घोषणा क्या है आप लोग द्वारा जो जनता लोगों का? जनता को तो स्वाभाविक रूप से घोषणा है कि भाई जैसे किसान का समर्थन मूल्य देना, बेरोजगारी को रोजगार देना, साथ ही विधि व्यवस्था ठीक करना, सड़क सही करना, हर खेत को पानी देना। और एक बड़ी बात हम जो वहाँ लोग का जो बीजेपी कर रही है कि जैसे जो अन्य काम, जैसे वहाँ का एक काम हो रहा था कि भाई गौशाला बनाने का काम था, जिसे वजह सरकार पूरी तरह से फेल हुई है, उसको दुरुस्त करना और समाज के सभी लोगों को, जब हमारा नारा भी है सबका साथ सबका विश्वास और सबका विश्वास, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी देश के अन्य भाग की तरह वहाँ भी काम कर रही है। अभी फिलहाल जिस क्षेत्र का आपको प्रभारी बनाया गया है उस जिले की क्या ऐसा समस्या है जिस पर सरकार बनने के बाद आपकी पहल रहेगी वहाँ पे? देखिए, हमको लगता है कि एक विधि व्यवस्था भी वहाँ का मामला है। दूसरी बात है कि उस जगह पर जितना लोग जो उस जगह पर रह रहे हैं उनमें किसी को भी जमीन का पट्टा जो रमन सिंह जी शुरू किए थे उसके बाद पूरी तरह बंद है। तो यह बहुत बड़ा मुद्दा है कि आदमी को रहने का जो जिस घर में जिसमें वह 50 साल से रह रहे हैं वह जमीन उनका नहीं है। तो यह बड़ा मुद्दा है। हम लोग इस बात को कह भी रहे हैं कि जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही हम लोग इसको ठीक करेंगे। शिक्षा व्यवस्था वहाँ के शिक्षा व्यवस्था जो पहले का किया हुआ वही है। वैसे इस सरकार में कोई विशेष परिवर्तन वैसा नहीं है, बल्कि हम कहें कि जो केदार कश्यप जी जो वहाँ के 15 साल मंत्री रहे हैं उनके द्वारा नारायणपुर में 20 करोड़ से ज़्यादा की लागत के शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, जो आज ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। कोई एक कॉलेज लोग नहीं खोल पाए हैं, कोई अच्छा स्कूल नहीं दे पाए हैं, और न ही कोई इंस्टीट्यूट जो हम कहा जाए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट खोल पाए हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ अगर हम बात करें तो पूरा लगभग पूरा एरिया जो है किसान ही लोग वहाँ पर ज़्यादातर अधिकतर हैं। अगर अभी फिलहाल की बात करें तो इस वर्ष लगभग पानी नहीं के बराबर हुआ, किसान लोग जो है खेती नहीं कर पाए। तो फिलहाल अभी किसान से संबंधित क्या उसे सिंचाई की व्यवस्था है, और यदि आपकी सरकार बन जाती है तो उस समय की क्या व्यवस्था रहेगा और अभी व्यवस्था क्या है ये बताइए। देखिए, फिलहाल तो हम कह रहे हैं कि जो 15 साल में रमन सिंह जी की सरकार, भाजपा की सरकार जो काम की है, उसके अलावा किसान के खेत के फील्ड में तो कांग्रेस 1 इंच आगे नहीं बढ़ी है। ठीक है। अभी हम लोग जब यहाँ तक कि वहाँ का सबसे प्रसिद्ध फॉल चित्रकूट फॉल है, जब वहाँ भी हम गए थे तो लोग बोले कि बारिश इतनी कम हुई है कि फॉल से पानी कम हो गया है। और वहाँ का जो हम लोग का जो कि ट्राइबल जगह है, अधिकांश लोग जमीन पर खेती पर निर्भर हैं, तो लोग बोल रहे थे कि इस बार बारिश कम हुई, हमारे खेती का हालत बहुत बुरा है, जो सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार उसको जिसको खेती नहीं हो रहा उसको उसके बदले में कंपनसेशन दे रहा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जब भाजपा की सरकार आएगी तो इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा कि अकाल पड़े तभी उनके खेत को पानी मिले, और किसी कारण से अगर उनका कैसे पानी मिलेगा, जैसे सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ यह इतनी व्यवस्था है, नदी नाला है कि आप चाहें तो सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं जी। तो उसकी व्यवस्था सरकार करेगी जो यह सरकार नहीं कर पा रही है। और साथ ही साथ उनको
मुआवजा देना, जैसे किसान, आपको पता है किसान सम्मान निधि भाजपा देती है, वह राशि भी वहाँ बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है। हमको यह कहने में भी हिचक नहीं है कि जो पैसा केंद्र सरकार भेजती है उस पैसे का भी सही उपयोग छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं कर रही है।